हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद दीदी। तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्या पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किसको बोला जाता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ax² + bx + c की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और जो a है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब a जो है वो नॉट इक्वल टू, अगर a 0 हो गया बच्चों तो उससे क्या होगा? हमारी x² की पावर भी 0 हो जाएगी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। सो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और a b c क्या हैं? दे आर रियल नंबर्स। ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अच्छा, अब हमने इस एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में क्या करना? सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशंस क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होता है बच्चों x की वैल्यू। क्या होता है? x की वैल्यू। ये मैंने आपको पॉलिनॉमियल्स में भी बताया था। x की वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो अगर हम यहाँ पर कोई भी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर हम कोई भी x की वैल्यू x की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। जैसे कि हमने ले लिया 2x² - 5x + 3। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेती हूँ। पहले मैं x की वैल्यू -1 पुट करके देख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? 2x², तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? -1 का स्क्वायर -5x की जगह मैं क्या क्या पुट करूँगी? -1। अब मैं ब्रैकेट खोलूँगी, -1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 × -1 1 होता है, तो 2 1 = 2 -+ 5 + 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया? 8 हो गया। ओके, ये तो हमारा LHS क्या हो गया? 8, और हमारा RHS क्या है? 0। ठीक है ना, तो LHS क्या है? RHS के नॉट इक्वल टू है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो क्या होगा? 2 1 का स्क्वायर -5 1 + 3। ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 1 2 -5 + 3। ठीक है, तो कितना हुआ? 2 में से 5 गया, -3 + 3 कितना हो गया? 0। तो हमारा LHS क्या है? 0, और RHS भी कितना गिवन था? 0। तो ये क्या हुआ हमारा? LHS = RHS। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? आप इसको x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। आप x = 1 को आप सॉल्यूशन की जगह रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, और आप इसको 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो ये सारे सही हैं। तो आपको सॉल्यूशंस क्लियर हो गए? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको कैसे फाइंड करना है? ठीक है, इसके बच्चे 2 मेथड होते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमने पॉलिनॉमियल्स में भी किया है ना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3
बाय फैक्टराइजेशन। अब बच्चों हमने इसको क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो वो क्या है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -5, ये देखो x की जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू है, एंड c क्या है हमारा 3, ओके। अब हमने क्या करना है, इसको सम करके बच्चों ये जो फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, क्या है ये, a मल्टीप्लाई c, मीन टू से 2 मल्टीप्लाई 3 करके क्या है 6 आए, और जो मिडिल टर्म है वो प्लस माइनस करके, सम करके या माइनस करके, प्लस या माइनस करके हमारा मिडिल टर्म क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमने किया है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, इसका हम पहले क्या लेंगे, फैक्टर्स लेंगे। तो क्या होगा, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 के टेबल में 6 आता है, तो 1 6 6, ओके, और कहाँ 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में हो गया, 6 1 6, और किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, अब जो हमने फैक्टर्स बनाया है इसको हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिसको प्लस करके या माइनस करके हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए -5। तो हम चेक करते हैं, 1 + 6 7 होता है, तो 7 चाहिए हमें, नहीं चाहिए। 1 - 6 5 होता है, राइट, तो 1 - 6 5 हो गया, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1x और 6x ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 1x और 6x ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस का। अब देखो -6x + 1x -5x होता है, पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 × 2 +6 है, तो ये तो +6 हो नहीं रहा है, तो ये वाली टर्म भी हमारी रॉन्ग है, क्लियर हो गया, ओके। सेकेंड टर्म 2 + 3 5 होता है, 5 होता है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2x एंड 3x, ठीक है, दोनों टर्म को मैंने वो कर दिया 2x, क्योंकि 2 3 है कितना होता है 6 होता है, और 2 + 3 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, तो मैं दोनों तरफ माइनस लगाऊँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और -3 के आगे किसका साइन है, माइनस का, दैट इज वाई यहाँ पर हमारा माइनस लगा हुआ है, क्लियर हो गया, ओके। अब देखो -2 -5 होता है, और -2 × -3, अगर हम -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो दैट इज वाई हमने ये वाला चूज किया है हमने, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी माइनस करके हमारा 5 आ रहा था, और इसको प्लस करके 5 आ रहा है, बट इसको मल्टीप्लाई करके हमारा +6 नहीं आ रहा है, इसलिए हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे, ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो 2x², अब मैंने -5x को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, -2x -3x, फिर बाकी सेम है, +3 = 0, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसको कॉमन लूंगी, इसको कॉमन लेके क्या हुआ, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, पहले आप अल्फाबेट्स को देखो, वेरिएबल्स को हम निकाल लेते हैं, इसमें से हम क्या, वेरिएबल में क्या आएगा, कॉमन x आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 के टेबल में 2 बोथ पे आता है, तो 2x कॉमन निकाल लिया, तो 2 बाहर ही है, और x² में से एक x बाहर है, तो अंदर क्या रहेगा, सिर्फ सिंगल x रहेगा, 2x पूरा बाहर है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, ओके। अब 3x + 3 में क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ नहीं सकता क्योंकि x ओनली वन साइड पे है, ठीक है, तो क्या होगा 3, क्योंकि 3 दोनों के टेबल पे जाता है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जब 3 हमने बाहर निकाले तो ये क्या हो गया, x रह गया, तो x ये हमने अंदर ले लिया, ठीक है, और 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, तो ये यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, मोस्टली बच्चे यहाँ पर प्लस लिख देते हैं बच्चों, जब हमने आगे माइनस लिखा हुआ है तो हमारा अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, x - 1 एक तरफ हो गया, एंड 2x - 3, ठीक है। अब मैं इसको मैं = 0 कर दूंगी, x - 1 = 0 एंड 2x - 1 = 0, ठीक है। अब ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2, तो ये हमारे फाइनल आंसर है, ये हमारे क्या है, रूट्स है, ठीक है, किसके, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4,
6x² माइनस x माइनस 2। अब इसको भी हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म करना है। तो 6x² माइनस x माइनस 2। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1। जब -x लिखा होता है बच्चों, x के साथ जो अगर कोई नंबर नहीं लिखा हो तो वो 1 होता है, तो -1 क्योंकि साथ में साइन भी आएगा। एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा, a मल्टीप्लाई सी। तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या 6 मल्टीप्लाई -2 कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए। ठीक है, और सम करके हमारा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स लेंगे 12 के। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 के टेबल में 12 आता है 2 के टेबल में आता है 12, 2 6 12, 3 के टेबल में 12 आता है 3 4 12, 4 3 12 बोथ आर सेम। 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 2 12, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, बस दैट्स इट। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, बीच वाला फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए, मिडल टर्म हमारी -1 होनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारा -12 आना चाहिए। तो देखते हैं, देखो 1 + 12 क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, 13 नहीं चाहिए। 1 - 12 11 होता है, तो हमें दोनों यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। 2 + 6 8 होता है एंड 2 - 6 4 होता है, तो दोनों ही यहाँ पर नहीं चाहिए क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर ये नीड नहीं है। 3 + 4 7 नो नीड। 3 - 4 -1, तो ये वाला सेट हो रहा है, तो ये यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x एंड 4x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 3x एंड 4x। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस किसके आगे लगेगा, 3x के आगे कि 4x के आगे, ये लगेगा 4x के आगे, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 4 है। अब देखो प्लस माइनस करके 3 में से 4 गया -1 और मल्टीप्लाई करके 3 4 -12 हो रहा, तो ये फिट बैठ गया। तो अब हम इसको खोलते हैं आगे। 6x² माइनस x को मैंने तोड़ के क्या लिखा, +3x - 4x - 2 = 0। ओके, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, तो पहले हम कोफिशिएंट, पहले हम वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x, तो क्या कॉमन आएगा x। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कम से कम कॉमन आएगा, जो दोनों के टेबल में जाते हैं वो है 3। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 3, तो क्या हो गया 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और x² में से एक x बाहर आ गया, तो अंदर एक x रह गया। ठीक है, अब ये 3x पूरा बाहर है, तो 3x 1 = 3x। ओके, तो x तो कॉमन आ नहीं सकता नेक्स्ट में, तो ये तो अंदर ही रहेगा। तो इन 4 और 2 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, x आ गया, आगे माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या हो गया ये 3x - 2 एंड 2x + 1 = 0। ठीक है, अब 3x - 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 उधर जाकर 2 का, तो 2/3 एंड यहाँ पर x -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारे क्या है, रूट्स, सॉल्यूशंस या जीरोस। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 ये है 3x² - 2√6x + 2। अब इसमें क्या है, अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2√6। ठीक है, रूट है यहाँ पर, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। तो पहले हम इसको वही सिमिलरली क्या करते हैं, पहले हम प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करके क्या होना चाहिए हमारा फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया, कि मल्टीप्लाई करके हमारा +6 है और सम करके हमारा क्या आए -2√6 है। ठीक है, तो अब हम इसमें 6 के फैक्टर्स लेते हैं। 1 × 6 = 6 होता है और 2 × 3 = 6 होता है। तो हम इसको चेक करते हैं कि 1 + 6 7 होता है एंड 1 - 6 5 होता है। तो यहाँ पर 2√6 तो बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है। ओके, एंड 2 + 5 2 + 3 5 होता है एंड 2 - 3 1 होता है। तो ये तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई करके हमें 6 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 2√6। ठीक है, अब 2√6 है, हमें मल्टीप्लाई करके 6 करना है। ठीक है, तो हम इसको अगर √6
-√6 क्या होता है पहले अभी देखो, क्योंकि देखो √6 मल्टीप्लाई √6 होता है। क्या अगर मैं √6 को √6 से प्लस करूंगी तो क्या होगा 2√6। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि √6 कैसे हम प्लस करेंगे। देखो अब आपको ये पता है कि x माइनस एक्स फट से बोल दोगे कि -2x होता है, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पर x की जगह इसको आप इमेजिन कर लो, ठीक है ना, √6 की जगह आप x को इमेजिन कर लो, तो -√6 -√6 क्या हो सकता है 2√6 हो सकता है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे 3x², ये जो -2√6 है बच्चों इसको मैं लिख सकती हूँ मैं -1√6x एंड -1√6x, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो 1√6 मल्टीप्लाई 1√6 कितना होता है, क्या होता है 6 होता है, क्योंकि √6 मल्टीप्लाई √6 6 होता है। 1 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, +2। अब मैं इसमें फैक्टर लूंगी, इसमें फैक्टर्स क्या होंगे ध्यान से सोचो। अब यहाँ पर है, अब मैं √6 को क्या लिख सकती हूँ, √6 को मैंने ब्रेक करके क्या लिखूंगी, मैं √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √2 लिख सकती हूँ, ओके। अच्छा मैं 3 को ब्रेक करके क्या लिख सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकती हूँ, ठीक है। और 2 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2। अब इसको ध्यान से समझना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है, जो मैंने लिखा है कि मैंने √6 को ब्रेक किया √3 मल्टीप्लाई √2 एंड 3 को मैंने ब्रेक किया √3 मल्टीप्लाई √3। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है √3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है √3 कॉमन आ रहा है। इसको मैं अच्छी, अगर मैं यहाँ पर लिख दिया आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो गया √3, मैंने अगर एक बाहर निकाले तो एक यहाँ पर √3 अंदर रह गया, ठीक है। और अगर मैंने ये √3 यहाँ पर बाहर निकाले तो √2 यहाँ पर रह गया, ओके। क्योंकि देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है एंड √3 मल्टीप्लाई √2 √6 होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब मैं इसमें क्या कॉमन निकालूंगी, इसमें ये अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकालूंगी, देखो अब यहाँ पर 2 का हम ब्रेक करके क्या लिखा √2 मल्टीप्लाई √2 और √6 को √3 मल्टीप्लाई √2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये √2 कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी √2 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, √2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि √6 आएगा √3x, ठीक है। आगे माइनस है तो साइन चेंज हो गया, 2 का मैंने एक √2 बाहर निकाला तो एक अंदर रह गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम इसको एक तरफ ले आएंगे √3x माइनस √2 और ये फिर से √3x माइनस √2, ठीक है। अब हम यहाँ पर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी √3x, ये माइनस √2 उधर जाके क्या हो गया प्लस √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2 अपॉन √3, और इसको क्या लिख सकते हैं अपॉन √2 अपॉन 3, ओके, ओके। ऐसे सिमिलरली ये भी सेम ही है, तो ये क्या हो गया, ये उधर जाकर √2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी √2 अपॉन √3 और सेम। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। √2 में कंफ्यूजन होता है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर अगर आप इसको आराम से समझोगे तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो अब जब आपको पता है कि जब इस तरह से फैक्टर्स नहीं होते हैं तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हमें 6 करना है, तो मल्टीप्लाई 6 हमें यहाँ से ही क्वेश्चन से ही हिंट लेना पड़ेगा। तो √2 6 है, तो √6 लिखा हुआ, तो √6 मल्टीप्लाई √6 6 होता है और √6 प्लस √6 क्या होता है 2 होता है। तो दैट इज़ वाई हमने इसको इस तरह से फैक्टर लिया। उसके बाद अगर हमें इसको कॉमन लेना तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉमन लेने के लिए आप इसको ब्रेक कर लो, यहाँ पे आप रफ वर्क में इसको ब्रेक कर लो कि 3 को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दिया एंड √6 को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, ओके। और 2 को भी मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2, क्यों, क्योंकि √3 सेम होके 3 बनता है। अगर हम √3 मल्टीप्लाई √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ओके। फिर तो कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसका एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ 1 more than twice its breadth. What should be the length and the breadth of the hall?
तो बच्चों इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चैरिटी ट्रस्ट है जिन्होंने क्या डिसाइड किया है, एक प्रेयर हॉल बनाने का उन्होंने डिसाइड किया है। वहाँ पर क्या है, एक कारपेट एरिया, मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक कारपेट एरिया बना दिया, ठीक है। उसका एरिया कितना दिया हुआ है मुझे, 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा हुआ है कि लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमें ब्रेथ नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम लेट करेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। ब्रेथ क्या है हमारी, एक्स है, ठीक है। ब्रेथ को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो हमारी लेंथ क्या हुई, लेंथ हमारी क्या हुई, फिर लेंथ क्या हुई, 1 मोर देन लेंथ, ठीक है। लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू, ठीक है, विद इट्स लेंथ, लेंथ 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब प्लस, ट्वाइस मतलब 2 एंड ब्रेथ मतलब x। तो हमें लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 + 2x। हमें क्या निकालना है, इनकी डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशंस मीन लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो वेरी वेरी इजी। तो कम टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या दिया हुआ, एरिया, एरिया ऑफ कारपेट। कारपेट मतलब कि कौन से शेप का है वो, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ कारपेट का फॉर्मूला क्या है, कारपेट मीन्स रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया कितना है, 300, लेंथ कितनी है 2x + 1 एंड ब्रेथ कितनी है x। तो ब्रैकेट्स हम खोलेंगे तो क्या होगा, 2x × x कितना होगा, 2x² + x, ये हमारा हो गया एरिया, ठीक है। अब ये 300 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x² + x - 300 = 0। अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग टर्म। तो वही a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 एंड c की वैल्यू यहाँ पर क्या है -300। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करके हमारा क्या है, क्या है हमारा प्रोडक्ट करके, हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2 × -300 कितना हुआ, -600 हुआ। तो हम 600 का फैक्टर्स बनाएंगे, तो किस किस के टेबल पे जाता है ये, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम से भी आ सकता है, 600 है तो 2 300 300 520 5 4 2 2 2 1। ओके, अब हम इसका 2 नंबर ऐसे डिसाइड करना है जिसका क्या कहते हैं प्लस माइनस करके हमारा +1 आए और मल्टीप्लाई करके -600। तो करते हैं, तो क्या होगा, 3 2 6 6 2 12 12 2 24। देखो 3 2 6 6 2 12 12 2 24, 24 एंड 5 5 से क्या होता है 25। तो 24 और 25 का यहाँ पर हमारा क्या होगा, फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फैक्टर बन के हमारा क्या आया, 24x एंड 25x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा 600 आएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा और यहाँ पर माइनस का होगा, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं, 2x² - 24x + 25x - 300, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें पहले तो हम वेरिएबल्स लेंगे x, 2 और 24 में कम से कम क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आएगा। तो अंदर क्या रह गया, 2x हमने बाहर निकाला तो अंदर रह गया x, 2 के टेबल 24 कहाँ पे आता है 12 पर। ओके, 25 और 300 में से क्या कॉमन आएगा, 25 हमारा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या आ गया x, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो नो साइन चेंज, माइनस होगा, और यहाँ पर क्या होगा 25 के टेबल में 300 कहाँ पर आता है 12 पर आता है। ओके, तो ये हमारा क्या है 2x + 25 और x - 12। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, 2x + 25 = 0 एंड x - 12 = 0। तो क्या हुआ, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या आई -25/2 और यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई 12। तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेंगे, नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू या ब्रेथ की वैल्यू क्या आई हमारी 12 आई। तो ब्रेथ हमारी क्या आई, ब्रेथ क्या था x, तो ये कितना है 12 मीटर, और लेंथ कितना है,
लेंथ कितना है 2x + 1 है, तो x की वैल्यू जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 × 12 कितना हुआ, 2 12 24 + 1 25 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो आपको समझो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स यहाँ पर समझ में आए होंगे। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।